हेलो एवरीवन, बोर्ड कैंडिडेट्स 2023 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही जोरों शोरों से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, बिकॉज हमारे एग्जाम्स अब गिने चुने दिन रह गए हैं, ना के बराबर है। और इस बीच में मेरे प्यारे दोस्तों हमें अपने बोर्ड्स के लिए हमें बोर्ड्स की तरफ से अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक चीजों को समझ लेना भी जरूरी है, तभी तो हमारे लिए हमारा रास्ता आसान होगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही रिलैक्सेबल न्यूज देने वाला हूं, बहुत ही रिलैक्स। आपको पता है कि हमारे वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। हम हर कोशिश करते हैं कि आपको रिलैक्स हम कर सकें, एंड दिस इज द रियल टाइम कि हर एक चीज आपके सामने रिवील की जाए। मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपके क्वेश्चन पेपर को लेकर कि मोर ऑप्शंस विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स। मतलब आपको बहुत ही ऑप्शंस मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। अब इसको लेकर आपके मन में कई तरीके के सवाल होंगे, इसका मतलब क्या होगा? बहुत सारे ऑप्शंस तो हमारे पास रहेंगे, बट क्या उसको आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ये आपको वीडियो में जानना है। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने एसएसटी के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी इंक्लूड कर दिए हैं। ऑल चैप्टर्स के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस आप जो डिमांड कर रहे थे वो भी रेडी हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप ले और पढ़ाई करें। अब न्यूज क्या है, अच्छी खबर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं 80 मार्क्स का पेपर होने जा रहा है। सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 27 मार्क्स स्कोर करें। सबसे पहला यह काम आपको करना है कि आप जब भी अपना एग्जाम देंगे, जब आप क्वेश्चन से अपने आंसर्स को कंप्लीट करेंगे, मेक श्योर जैसे ही आपका 30 मार्क्स कंप्लीट हो गया तो आप सेफ हैं उस सब्जेक्ट में। सबसे पहला आपका टारगेट है कि आपके आंसर शीट में करेक्ट 30 मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं, करेक्ट 25 मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं। इसके बाद हम आगे का सोचेंगे। ऐसा क्यों बता रहे हो? तभी आप पास हो पाएंगे। वेल, फेल होने की कोई टेंशन नहीं है, बोर्ड्स में कोई भी फेल नहीं होगा, कंप्लीट एंड क्लियर है ये चीज। बट जो ऑप्शंस आपको मिलने वाली हैं उसके बारे में अब मैं बताऊंगा तो आपका दिल खुश होगा। वेल, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस छोटी सी लर्निंग एप्लीकेशन को भी साथ साथ यूज। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें विथ 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपके अपने खुद के मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। अपने कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो उस क्वेश्चन का पिक्चर ले लेना है या फिर टेक्स्ट करके उसे सबमिट कर देना है। फिलो ऐप आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ, जहां पर 60 सेकेंड के अंदर आपको मिलेगा आपको सोल्यूशन। उसी में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक इतने सिंपल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर बोर्ड्स आ रहे हैं, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। तो इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, आस्क फिलो। You can also download this application using our QR code. तो hurry up, get benefit now. Ask Philo. मेरे प्यारे दोस्तों मोर ऑप्शंस जो कि आपको देने की यहाँ पे बात है, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। अब आप सोचेंगे भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होने से हमारा क्या फायदा है, थोड़ी ना हम एग्जाम दे पाएंगे। अरे नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनो इस बात को, ध्यान से समझो इस बात को। मोर ऑप्शंस जितने रहेंगे उतने ही ना आपको क्वेश्चंस आएंगे। मान लो क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, बड़ा सा एक क्वेश्चन है, आपको नहीं आता, नीचे और लिखा हुआ है, उसके भी नीचे एक और क्वेश्चन है, नीचे और लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन है। अब बात समझ में आया कि नहीं? लाइक करो यार मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि तुम लोगों को चीजें समझ आ रही है। सब्सक्राइब करो तब तो समझ में आएगा कि हाँ आप लोग प्यार देते हैं और भैया को समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज को समझिए, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस में दिए जाएंगे उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको आएगा ही, तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा एग्जाम का और हम लिख कर आएंगे। सही कह रहा हूं कि नहीं? अंदाजा लगा के देखो। तो इस बार का जो मेरे प्यारे दोस्तों पैटर्न है बहुत अलग है। हम भी न्यूली एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। पहले जो हम लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ डील कर रखा था वो कंप्लीटली अलग था, बट इस बार जो हम डील कर रहे हैं इट्स कंप्लीटली अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस एज वेल एज फॉर यू। और एक चीज नया बताने वाला हूं, सीबीएसई कह रही है कि आप बनाकर लिखें। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपडेट किया कि रटे रटाए पर वो फोकस नहीं दे रहे हैं जितना कि वो फोकस दे रहे हैं आप लोगों पर कि ये बच्चे जो भी आता है लिखें। बात समझो, एग्जाम में कुछ आता है नहीं आता है डजंट मैटर, तुम लोगों को अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो तुम लोगों ने अगर मान लो 20 मार्क्स का कुछ लिखा, आगे कुछ आता नहीं है, तो क्या तुम क्वेश्चन पेपर छोड़ दोगे? ऐसा तो डेफिनेटली आप नहीं करोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप समझे इस चीज को कि आपको बहुत ही ज्यादा स्मार्ट वर्क करना है।
सीबीएसई अपने तरफ से सारी चीजों को क्लियर कर रही है, विच मीन्स सीबीएसई सपोर्टिंग यू। और एक बात मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना, बोर्ड्स में कभी भी क्वेश्चंस छोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो गलत आ जाते हैं, और कभी क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो मिसप्रिंट होता है, कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो इस साल का होता ही नहीं है, मतलब वो सिलेबस में नहीं था और वो प्रिंट हो जाता है। तो जब बोर्ड्स उसे रिजेक्ट करती है उस क्वेश्चन को, मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जब सीबीएसई उसे रिजेक्ट करेगी तो आप सभी लोग जो लोग अटेम्प्ट किए होंगे उस क्वेश्चन को, उसमें मार्क्स मिलेगा। 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन था, गलत आया था, तो पूरे 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसीलिए याद रखना कि हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। तो वीडियो पसंद आई होगी तो यार लाइक में कंजूसी नहीं करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना है, बिकॉज बोर्ड्स हमारे सामने है और हमें अपडेटेड रहना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।